किसान भाइयों, जैसे ही हम धान की फसल की रुपाई करते हैं तो तुरंत बाद कई प्रकार के कीटों का फसल पर प्रकोप शुरू हो जाता है और इस समय हम कई प्रकार की खादें, जिंक, सल्फर व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फसल को देते भी रहते हैं। मगर जब हमारे धान की फसल 60 से 65 दिन की हो जाती है तो उस समय तक हम सभी प्रकार की खादें व आवश्यक पोषक तत्व दे चुके होते हैं, मगर इस बीच कीटों का प्रकोप भी लगभग बना रहता है और कीटों के प्रकोप को रोकने के लिए हमें 15 से 20 दिन के अंतराल पर कीटनाशी दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर जब धान की फसल 60 से 65 दिन की हो जाती है तब तक हम अपने धान की फसल में बहुत सी जहरीली दवाएं डाल चुके होते हैं, मगर स्वस्थ फसल के लिए इस समय हम कोई भी पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि बाली निकलने की अवस्था या 5 से 10% बाली निकलने पर एक स्वस्थ फसल में इस समय भी आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और इस समय हम आवश्यक पोषक तत्वों के लिए यूरिया या डीएपी या एनपीके या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जिंक, सल्फर आदि को टॉप ड्रेसिंग के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और धान की फसल में इस समय आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत बहुत अधिक रहती है, इसलिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें स्प्रे के द्वारा ही इन तत्वों को दिया जा सकता है। और दाने बनते समय सबसे ज्यादा पोटास तत्व की आवश्यकता रहती है, जिससे कि दाने मोटे व चमकदार बन सकते हैं व खाली दाने भी ना हो। तो आज की वीडियो में एनपीके घुलनशील उर्वरक के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इसका प्रयोग करने का सही समय और सही विधि क्या है, इसको कौन कौन सी दवा के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, इसका प्रयोग करने का फायदा होता है या नहीं, इसकी मात्रा क्या रहेगी प्रति एकड़ और इसकी कीमत क्या रहेगी प्रति एकड़। तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनपीके 05234 के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो किसान भाइयों, एनपीके 05234 जिसमें नाइट्रोजन 0% है, फास्फोरस 52% है और पोटेशियम 34% है और ये पूरी तरह से पानी में घुलनशील उर्वरक है, जिसमें 2 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं जो कि इस समय पौधों के विकास और पोषण के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा जो फास्फोरस होता है ये जड़ों, कल्लों और फलों को मजबूत करता है और जब जड़ बढ़िया तरीके से बढ़ेगी तो आसपास की मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्व खींच के पौधों को देगी। और फास्फोरस झंडा पत्ते का चौड़ा व चमकदार बनाता है। और जो पोटाश होता है ये दाना भरने में, दाने में चमक व दाना मोटा, फल फूलों और बालियों का विकास करता है, जिससे किसानों को उच्च पैदावार व बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं। तथा पोटाश का प्रयोग करने से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा एनपीके 05234 ये फसल वृद्धि चरणों में फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करता है जब नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारे पौधों को 60 से 65 दिन बाद नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती और नाइट्रोजन देने से पौधों में ज़्यादा हरापन और पत्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इस समय सबसे ज़्यादा जरूरत होती है फास्फोरस और पोटेशियम की और हमें इन तत्वों की पूर्ति के लिए एनपीके 05234 की 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और इस समय हमारे धान की फसल को तेला या भूरा फुदके का प्रकोप होने की भी संभावना रहती है। तब हम भूरा फुदका या तेले की दवा के साथ एनपीके 05234 का घोल बनाकर एक साथ छिड़काव कर सकते हैं। और इस समय कई किसान भाई एनपीके 13045 का छिड़काव करते हैं, मगर एनपीके 13045 का छिड़काव ना करके एनपीके 0050 या एनपीके 05234 का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि 60 से 65 दिन बाद नाइट्रोजन धारी उर्वरक या पोषक तत्व देने से फसल की पत्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसमें कीट व बीमारियों का प्रकोप भी अधिक होता है, जिससे हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा हमारे धान की उपज में भी काफ़ी गिरावट आ सकती है। इसलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस समय नाइट्रोजन ना डाल के पोटेशियम धारी उर्वरक ही देना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं एनपीके 05234 को कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें फास्फोरस और पोटेशियम को विशेष रूप से स्ट्रक्चर और डिजाइन किया गया है, इसलिए इसका प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में जैसे कि सब्जियां, फल फूल, खेती की फसल, पत्ते वाली फसल आदि में 1 kg प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और इसका 1 kg पैक आपको 120 से 150 रुपये तक का मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था धान की फसल में एनपीके 05234 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के बारे में। और किसान भाइयों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे ही आपके पास नई नई और समय समय से वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।